यस्य सर्वे समारंभा कामसंकल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहु पंडितं बुधा। शुभ प्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना था जिसमें हम चर्चा कर रहे थे प्रपत्ति और शरणागति के संदर्भ में, जिसमें बताया था कि प्रपत्ति में पूर्ण रूप से समर्पण भाव नहीं होता, जबकि शरणागति में पूर्ण समर्पण होता है। यही कारण था कि महाभारत के पूर्व मधुसूदन भगवान कृष्ण के बार बार समझाने के उपरांत भी अर्जुन यह मानने के लिए तैयार नहीं था। वह बार बार यही कहता था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और जब पूर्ण समर्पण का भाव आया, और वह कब आया? जब गीता का उपदेश सुना, तब वो कहने लगा कि करिष्ये वचनम तव, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। अब अगले श्लोक में भगवान क्या बताते हैं, अगला श्लोक क्या है, आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपि माम विद्धये कर्तारमव्ययम्। इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखो अर्जुन, गुण विभाग और कर्म विभाग के अनुसार यह वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की मेरे द्वारा ही की गई है। यहाँ पर यह बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गई कि इस वर्ण व्यवस्था के सृजनकर्ता या सृष्टा भगवान स्वयं, और इसका आधार गुण और कर्म है। और ऐसा भी नहीं कि यह व्यवस्था केवल मानव समुदाय के लिए, केवल मानव जाति के लिए ही बनाई हो। यह व्यवस्था देवताओं में, पितरों में, पशुओं में, पक्षियों में, यहाँ तक कि वृक्षों में भी देखी जा सकती है। उदाहरण के रूप में वृक्षों को लें तो इनमें पीपल की श्रेणी में आने वाले वृक्षों को ब्राह्मण की संज्ञा दी गई। नीम की श्रेणी में आने वाले वृक्षों को क्षत्रिय की संज्ञा दी गई। इमली की श्रेणी में आने वाले वृक्षों को वैश्य की संज्ञा दी गई, जबकि बबूल और कीकर की श्रेणी में आने वाली वृक्षों को शूद्र कहा गया है। वहीं पर पक्षियों में देख लें, कबूतर बड़ा शांतप्रिय पक्षी होता है। कबूतर की श्रेणी में आने वाले पक्षियों को ब्राह्मण की संज्ञा दी गई। बाज की श्रेणी में आने वाले पक्षियों को क्षत्रिय कहा गया। चील की श्रेणी में आने वाले पक्षियों को वैश्य कहा गया, और कौवा की श्रेणी में आने वाले पक्षियों को शूद्र की संज्ञा दी गई। लेकिन यहाँ पर मनुष्यों की बात क्यों करते हैं? मनुष्यों की बात इसलिए करते हैं कि मानव जाति एक ऐसा प्राणी है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे अपने भविष्य को संवारने का, या यूं कहें कि जिसे कर्म करने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन जितनी भी दूसरी योनियां हैं,
इन्हें किसी को कर्म करने का अधिकार नहीं है, इसीलिए इनको भोग योनि की संज्ञा दी गई है। गुण विभाग और कर्म विभाग को और थोड़ा अच्छी तरह समझ लें कि जैसे हमारा सिर है, इसमें 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, एक नासिका जिसमें 2 छिद्र हैं, एक मुख है, और इन सब के अलग अलग गुण हैं। आँख का गुण है देखने का, कान का गुण है सुनने का, नासिका का गुण है श्वास लेने का और सूंघने का, मुख का गुण है भोजन करने का और बोलने का। अब प्रश्न उठता है कि ये सब कुछ बनाया किसने है? अरे ये सब बनाया उसी ने है जिसने हमें कर्म करने के लिए 2 हाथ दिए हैं, 2 जांघें दी हैं, 2 पाँव दिए हैं, यानी जितने भी कर्मेंद्रियां हैं सब कुछ उसी ने तो दी हैं। तो इसलिए ये कर्म विभाग के अंतर्गत हैं और आँखें, कान, नाक, मुख ये सब जो है गुण विभाग के अंतर्गत आते हैं। अब इस सब का सृजन करने के उपरांत भी भगवान सर्वोपादान हैं। इसे ऐसे समझ लें कि जिस तरीके से एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है अपने चाक के माध्यम से, तो उसमें उपादान क्या है और निमित्त क्या है। उसमें मिट्टी का व्यय होता है, बर्तन बनाने में जो खर्च होता है वो मिट्टी का खर्च होता है, इसलिए मिट्टी तो हुई उपादान। और उसे बर्तन का आकार देने में बुद्धि और शक्ति का व्यय हुआ किसका? कुम्हार का। तो इसमें निमित्त हुआ कुम्हार। इसी प्रकार इस सृष्टि के सृजन कार्य में उपादान और निमित्त दोनों भगवान ही हैं, इसमें दूसरा कोई नहीं है। इस सृष्टि के सृजन के कार्य को जो भली भांति समझ लेगा तो समझो उसे ब्रह्म ज्ञान हो गया। क्या आप भी जानना चाहते हैं यह सब किसने बनाया? तो भगवान स्वयं बताते हैं कि तस्य कर्तारमपि माम, इसका कर्ता मैं ही हूँ, मैंने ही बनाया है। यानी उसने बनाया ही नहीं, वह स्वयं बना है। लोक व्यवहार की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि सृष्टि की सृजनकर्ता स्वयं भगवान हैं, और यह सत्य भी है। लेकिन भगवान कहते हैं कि विद्धय कर्तारम अव्ययम अकर्तारम, यानी कर्ता होने के बाद भी मैं अकर्ता हूं। यही विलक्षणता है। कर्ता होने के बाद भी वे अकर्ता कैसे हैं? क्योंकि भगवान के सारे क्रियाकलाप स्वाभाविक होते हैं, वो करते नहीं हैं। स्वाभाविक रूप से सब कुछ होता है। यह सृष्टि का सृजन, उस अव्यक्त सत्ता का व्यक्तीकरण, वह अव्यक्त सत्ता का ये स्वभाव है व्यक्त होने का, यही सृष्टि का सृजन है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि आप सभी लोगों को आनंद आया हो तो हम आप सबसे अपेक्षा रखते हैं
कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि भविष्य में जो भी वीडियोस हमारे माध्यम से बनाए जाएं वे समय पर स्वाभाविक रूप से आपको प्राप्त होते रहें। जय श्री कृष्ण।